नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी और कर्मों की फल की कहानी सुनाने जा रही हूँ। किसी पहाड़ी इलाके में एक छोटा सा खूबसूरत गांव था। यह गांव सुंदर सुंदर पहाड़ियों से घिरा हुआ था। उसी गांव में एक शिल्पकार रहता था। वह शिल्पकार बहुत ही मेहनती बुद्धिमान था। साथ ही वह आध्यात्मिक भी था। इस कारण वह देवी देवताओं की मूर्तियां बनाता था। उसके हाथों में गजब का जादू था। उसकी बनाई हुई मूर्तियां बहुत ही खूबसूरत बनती थीं। धीरे धीरे उस शिल्पकार की चर्चा चारों ओर फैल गई। एक दिन उस राज्य का राजा उस शिल्पकार को बुलाया और आदेश दिया कि तुम मेरे महल के सामने एक मंदिर का निर्माण करो, जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आएं। उस शिल्पकार ने उस मंदिर पर मेहनत कलाकारी का निर्माण किया। कुछ ही महीने में एक बेहद खूबसूरत मंदिर बनकर तैयार हो गया। धीरे धीरे इस मंदिर की खूबसूरती की चर्चा चारों ओर फैलने लगी और दूर दूर से लोग मंदिर में दर्शन के लिए आने लगे। अब यह मंदिर धार्मिक स्थल बन गया था। दिन बीतने लगे और मंदिर में चढ़ावा बढ़ता गया। राजा ने प्रसन्न होकर उस शिल्पकार को राज्य का सर्वश्रेष्ठ कलाकार घोषित कर दिया और साथ ही मंदिर के चढ़ावे का आधा हिस्सा भी उस शिल्पकार को मिलने लगे। इस प्रकार शिल्पकार के सारे सपने पूरे हो गए। अब वह ऐशो आराम का जीवन बिताने लगा। एक दिन ऐसा भी आया जब वह शिल्पकार बहुत बीमार पड़ गया। कई हकीम वैद्यों ने उसका इलाज किया, परंतु उसकी बीमारी ठीक ही नहीं हुई। वह कई सालों तक बिस्तर पर पड़ा रहा, कष्टों से तड़पता रहा। इतना धन होते हुए भी वह उसका सुख नहीं भोग पा रहा था और बिस्तर पर लेटे लेटे वह शिल्पकार यही सोचता रहता था कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मिली। और फिर एक दिन ऐसा भी आया जब वह शिल्पकार परलोक सिधार गया। धर्मलोक में मृत्यु के देवता धर्मराज जी ने अपने दूतों को आदेश दिए कि जाओ इस पापी को नरक में डाल दो। यह सुनते ही वह शिल्पकार हाथ जोड़कर धर्मराज जी से कहने लगा, हे प्रभु, मैंने जीवन भर सच्चे हृदय से देवी देवताओं की इतनी सुंदर मूर्तियां बनाई, मंदिर बनवाया। न जाने कितने ही लोग मेरे बनाई हुई मूर्तियों के दर्शन करके ईश्वर के भक्त बन गए और इस प्रकार मैंने लोगों को धर्म से जोड़ा और बदले में ईश्वर ने मेरे साथ यह क्या किया। पहले तो मुझे उन्होंने इतनी गंभीर बीमारी दी और अब मृत्यु के पश्चात आप मुझे नरक में भेज रहे हैं। क्या धर्म के रास्ते पर चलने का यही फल होता है? शिल्पकार की यह बात सुनकर धर्मराज जी ने कहा, हे वत्स, यह बिल्कुल सत्य है कि तुमने सुंदर मूर्तियां बनाई और मंदिर बनवाकर धर्म का प्रचार किया, परंतु यह सब तुमने केवल धन और यश कमाने के लिए किया था। तुमने कभी भी सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति नहीं किया। याद करो उस दिन को जब तुम्हारे दरवाजे पर एक बालक सहारा मांगने आया था, तब तुमने उसे गुलाम बना लिया। याद करो उस दिन को जब एक बूढ़े आदमी ने तुम्हारे दरवाजे पर भोजन के लिए आया था, तब तुमने घर से उसे धक्का मारकर बाहर निकाल दिया। याद करो उस दिन को जब बहुत वर्षा हो रही थी और तुमने एक माँ और छोटे से बच्चे को मंदिर के आंगन से यह कहकर हटा दिया कि अब मंदिर बंद करने का समय हो गया है। उसके पश्चात वह माँ और छोटा सा बच्चा कितनी ही देर उस वर्षा में भीगते रहे। याद करो इतना धनवान होते हुए भी तुमने कभी किसी को एक फूटी कौड़ी भी दान में नहीं दिया। तुमने कभी भगवान के नित्य नियम का वो नहीं निभाया।
तुम तो धर्म की आड़ में केवल धन और यश कमाने में लगे रहे, और धर्म की आड़ लेकर धन कमाना भी एक बहुत बड़ा पाप है। अब तुम ही बताओ, क्या ईश्वर ने तुम्हारे साथ अन्याय किया? ईश्वर कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। मनुष्य केवल अपने द्वारा किए गए कर्मों का ही फल भोगता है। धर्मराज जी की बात सुनकर उस शिल्पकार की आंखों से आंसू की धारा निकल पड़ी। वह खामोश हो गया। उसे आज उसके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। दोस्तों, कई बार हम यह सोचते हैं कि हम तो अच्छे कर्म कर रहे हैं, भक्ति और धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, इसलिए हमारे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। परंतु अनजाने में ही हम ना जाने कितनों का मन दुखा देते हैं, कितनी गलतियां कर देते हैं, या सोचे बिना कि एक दिन उस सब कर्मों का फल हमें ही भोगना पड़ेगा। इसलिए आज से ही कुछ भी करने से पहले यह जरूर सोच लेना कि आप सही कर रहे हैं या फिर गलत।